Jai Hind students. Today I am presenting the detailed scheme of examination and syllabus for BCom entrance examination in BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बीकॉम में जो प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए डिटेल सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लेकर प्रस्तुत हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। तो if a candidate wants to get admission in BCom in BHU, he must have passed 10+2 examination with commerce or economics or mathematics or computer science or finance or financial market management as one of the subject with minimum 50% aggregate marks and must have passed in the concerned subject। यदि एक स्टूडेंट BHU BCom में एडमिशन लेना चाहता है तो पहले तो उसको 10+2 यानी कि 12th हायर सेकेंडरी उसको पास होना चाहिए और सब्जेक्ट में या तो कॉमर्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, मैथ का हो, ये बताया गया। और टोटल मिनिमम उसको 50% चाहिए 12th में। इसके अलावा जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, उसमें भी पास होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये है कि उसकी एज 20 ईयर से ज्यादा न हो ऑन 1 जुलाई 2020। यदि वो 2020 के एंट्रेंस में अपीयर हो रहा है तो उसको 1 जुलाई 2020 को 22 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि सीटें कितनी हैं बीकॉम में BHU में। तो BHU का जो मेन कैंपस है उसका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में टोटल 286 सीट्स हैं बीकॉम के लिए। 286 सीट्स हैं BHU मेन कैंपस में, जिसमें कि बॉयज गर्ल्स दोनों को एडमिशन मिलना है। उसके बाद वसंता कॉलेज फॉर वीमेन जो राजघाट पे है, तो उसमें फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स के लिए 96 सीट्स हैं। DAV PG कॉलेज जो कि मेल और फीमेल दोनों का एडमिशन देता है, वहां 227 सीट्स हैं। आर्य महिला PG कॉलेज में चेतगंज पे है, इसमें 96 सीट्स हैं। और राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि बरकच्छा मिर्जापुर में है, वहां 114 सीट्स हैं। और ये जो सीट्स हैं इसमें जो बरकच्छा पर आप देखेंगे स्टार लगा हुआ है, यह ये शो कर रहा है कि बरकच्छा की सीटें पेड सीट्स हैं, जिसमें कि नॉर्मल फीस के अलावा 25 या 30,000 जो भी BHU डिसाइड किया हो उतना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ये जो सीट्स दिए हैं ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसमें रिजर्वेशन OBC का, SC ST का रिजर्वेशन भी लागू होगा। और इसके अलावा BHU में पेड सीट की भी व्यवस्था है जो कि 10% होती है, और वह भी मेरिट के बेस पर ही एडमिशन मिलता है। जो मेरिट में जस्ट बाद में होंगे तो पेड सीट में नॉर्मल फी के अलावा 25,000 या 30,000 पर ईयर उनको एक्स्ट्रा देना है। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में देयर शैल बी वन पेपर ऑफ 150 मिनट्स और 2.5 hours ड्यूरेशन कैरिंग 450 मार्क्स कंटेनिंग 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कि 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट में उसको सॉल्व करना होगा, और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स के हैं, यानी कि 450 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा। देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि निगेटिव मार्किंग होगी एग्जाम में। अब निगेटिव मार्किंग किस हिसाब से होगी, तो 3 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो हर सही आंसर के लिए 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, बट 1 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर। कोई भी एक रॉन्ग आंसर आप करते हैं तो 1 मार्क जो आपने टोटल गेन किया है उसमें से माइनस हो जाएगा। हर इच इनकरेक्ट पर 1 मार्क माइनस होना है। और यदि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है तो उसमें कोई भी नहीं मार्क्स ऐड होगा और नहीं कोई डिडक्ट होगा, दे विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क। तो एक पेपर होगा 2.5 घंटे का, 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग में क्या है कि हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में होगा। सिलेबस क्या क्या होगा, तो टोटल 11 एरियाज हैं जहां से ये क्वेश्चंस आने हैं। अकाउंटेंसी से आने हैं 15 क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 15 क्वेश्चन, फाइनेंशियल मार्केट से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन, मनी एंड बैंकिंग से 15 क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 15 क्वेश्चन, बिजनेस मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक्स 6 क्वेश्चंस और करंट इकोनॉमिक अफेयर्स 9 क्वेश्चन।
इन टोटल को आप ऐड करेंगे तो 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कहां से क्या आना है। तो वैसे तो बीएचयू बहुत क्लियरली नहीं मेंशन किया है, बट जो पेपर्स की एनालिसिस किए हैं, पिछले लास्ट कई सालों के पेपर को देखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो अकाउंटेंसी है उसमें मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो क्लास 11 की है उससे क्वेश्चन है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से क्वेश्चन है और कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन आते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस से क्वेश्चन है, रेशियो एनालिसिस से है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं और फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट का सेक्शन था यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आने हैं और इसमें ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देखना होगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मार्केट रेगुलेशंस, ये सब मेन एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स देखना है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मनी एंड बैंकिंग में नेचर, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, मॉनेटरी स्टैंडर्ड जिसमें कि मेट्रिक और पेपर स्टैंडर्ड, यहां से क्वेश्चन आने हैं। मॉनेटरी थ्योरी, फिशर की क्वांटिटी थ्योरी, कैश बैलेंस थ्योरी जिसको कैम्ब्रिज इक्वेशन कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आने हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड रीफ्लेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, एग्जिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीए, आईएफसी, अंकटाड, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं 15, वो 10th स्टैंडर्ड के जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं कि फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स से क्वेश्चन हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रैशनलाइजेशन, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से कि प्रीवियस 10 इयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। फिर बिजनेस मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट, नेचर, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, contributions of F.W. Taylor and Henry Fayol to modern management thoughts, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इनसे क्वेश्चन, मोटिवेशन से क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन, डिवैल्यूएशन, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रोविजंस ऑफ फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मल्टीनेशनल्स एंड इंडियन बिजनेस, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट कंप्यूटर बेसिक्स में, अब कंप्यूटर्स का स्टडी करें, पेपर्स का देखें तो उसमें मिलेगा आपको कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनके टाइप्स से क्वेश्चन आता है, लैंग्वेजेज ऑफ कंप्यूटर से आता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से आता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, नंबर सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, डीबीएमएस, डीटीपी, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, रोम और बहुत सारे फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इनसे क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा करंट इकोनॉमिक अफेयर्स में जो भी इकोनॉमी में करंटली अफेयर चल रहे हैं, मैटर्स चल रहे हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, मर्जर ऑफ बैंक, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 11 और 12 से आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन 11 और 12 के से ही नहीं आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से बीकॉम में जो पढ़ाए जाते हैं उनसे ले लेते हैं। तो इसलिए सारे फील्ड्स का डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है, और यदि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हर सेक्शन को, हर पार्ट को टच करेंगे तो निश्चित रूप से यू विल गेट वेरी श्योर सक्सेस। तो इसको आप बार बार दिमाग में रखिए कि क्या क्या पढ़ना है, तो इजिली यू विल बी एबल टू इजिली क्वालिफाई। दिस इज नॉट सो भी हार्ड, लेकिन कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट।
तो थैंक यू, प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।